क्या विज्ञान भगवान को मानता है? शायद नहीं, लेकिन हिमालय की इस चोटी पर आकर विज्ञान के पास भी कोई जवाब नहीं बचता। सोचिए, जो मंदिर 400 सालों तक बर्फ के नीचे जिंदा दफन रहा, वो गला क्यों नहीं? 2013 की वो रात जब पहाड़ टूट रहे थे, तब एक चट्टान रक्षक बनकर कैसे खड़ी हो गई? और 6 महीने बंद दरवाजे के पीछे बिना ऑक्सीजन के वो दीपक कैसे जलता रहता है? स्वागत है एक ऐसी यात्रा में जहां तर्क खत्म होते हैं और चमत्कार शुरू होते हैं। आज हम डिकोड करेंगे केदारनाथ के उन रहस्यों को जो सदियों से अनसुलझे हैं। सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपका नजरिया बदलने वाला है। एक ऐसा सन्नाटा जो बातें करता है, हवाएं जो सिर्फ ठंड नहीं देती बल्कि एक अजीब सी सहरन पैदा करती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे आसपास मौजूद हो। हम बात कर रहे हैं हिमालय की उस गोद की जहां बादलों के पार 11,755 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सारा शोर थम जाता है, जहां हमारे तर्क और लॉजिक खत्म होते हैं और बस आस्था सांस लेना शुरू करती है। जरा सोचिए, आज जिस ऊंचाई पर जाने से पहले हम 10 बार सोचते हैं, जहां ऑक्सीजन की कमी से हमारी और आपकी सांसें फूलने लगती हैं, जहां एक छोटी सी माचिस जलाने में भी पसीने छूट जाते हैं, वहां हजारों साल पहले बिना किसी क्रेन, बिना हाइड्रोलिक मशीन और बिना किसी मॉडर्न इंजीनियरिंग के पत्थरों का ये विशालकाय पहाड़, बाबा केदार का ये धाम आखिर खड़ा कैसे किया गया होगा? ये केवल पत्थरों का ढांचा नहीं है, ये एक टाइम कैप्सूल है। एक ऐसा गवाह जिसने सभ्यताओं को बनते और बिगड़ते देखा है, जिसने प्रलय को अपनी आंखों में देखा, फिर भी आज भी अविचल खड़ा है। आज के इस सफर में हम सिर्फ एक मंदिर के दर्शन नहीं करेंगे, हम उस विज्ञान की बात करेंगे जो आज भी अनसुलझा है, उस इतिहास की जो पन्नों में नहीं पत्थरों पर लिखा है, और उस शक्ति की जिसे दुनिया महादेव कहती है। अगर आप तैयार हैं उस सत्य को जानने के लिए जो आपकी रूह को छू ले, तो अगले कुछ मिनट अपनी पलकें मत झपकाइएगा। कमेंट में अभी लिखें हर हर महादेव, और चलिए शुरू करते हैं रहस्यों की ये महायात्रा। सबसे पहले जरा उस तकनीक को समझते हैं जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नींद उड़ा रखी है। आज हम बुर्ज खलीफा बनाते हैं, बड़े बड़े पुल बनाते हैं, लेकिन उनकी उम्र कितनी होती है? 100 साल, ज्यादा से ज्यादा 200 साल। लेकिन केदारनाथ मंदिर जो कत्यूरी शैली में बना है, ये सदियों से सीना ताने खड़ा है। वैज्ञानिक हैरान हैं, आखिर क्यों? जवाब है सख्त ग्रेनाइट। हैरानी की बात यह है कि केदारनाथ घाटी में दूर दूर तक ग्रेनाइट की खदानें हैं ही नहीं। तो सवाल ये चुभता है कि इतनी ऊंचाई पर 6 टन से लेकर 10 टन भारी इन विशाल पत्थरों को लाया कहां से गया होगा? उस वक्त न सड़कें थीं, न हेलीकॉप्टर। क्या इंसान इसे रस्सियों से खींचकर लाए थे, या मैमथ जैसे विशाल जानवरों की मदद ली गई थी? सच कहूं तो ये आज भी एक पहेली है। अब जरा इन दीवारों को गौर से देखिए, आपको कहीं भी सीमेंट या चूना नहीं दिखेगा। तो फिर ये पत्थर टिके कैसे हैं? यहां कमाल है इंटरलॉकिंग तकनीक का, यानी पत्थरों को इस तरह तराशा गया है कि वे एक दूसरे के खांचों में लॉक हो जाएं। ये तकनीक इतनी शानदार है कि तापमान बदलने पर पत्थर फैलते सिकुड़ते तो हैं, लेकिन अपनी पकड़ नहीं छोड़ते। यही वजह है कि ये मंदिर भूकंपरोधी है। जब धरती डोलती है तो ये पत्थर साथ में कंपन करते हैं और फिर अपनी जगह वापस सेट हो जाते हैं। आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग भी इस प्राचीन भारतीय ज्ञान के आगे सिर झुकाती है। लेकिन क्या आपको पता है, इस मंदिर ने अपनी सबसे बड़ी लड़ाई इंसानों से नहीं बल्कि प्रकृति से जीती है। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट ने जब मंदिर की दीवारों पर रिसर्च की, तो जो सच सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच, यानी पूरे 400 सालों तक पृथ्वी पर एक मिनी आइस एज आया था। तापमान इतना गिर गया था कि पूरा केदारनाथ क्षेत्र बर्फ के नीचे दब गया था। जरा कल्पना कीजिए, 400 साल ये मंदिर पूरी तरह ग्लेशियर के अंदर दबा हुआ था। बर्फ की भारी भरकम परतें इसके ऊपर से रेंग रही थीं। हम जानते हैं कि ग्लेशियर जब खिसकते हैं तो पहाड़ों को पीस कर रख देते हैं, लेकिन केदारनाथ मंदिर वो 400 साल तक उस अंधेरी ठंडी गुफा में समाधि लिए बैठा रहा, और जब बर्फ पिघली तो मंदिर वहीं का वहीं खड़ा था। हाँ, उसकी दीवारों पर ग्लेशियर के खिसकने के निशान आज भी उस तपस्या की गवाही देते हैं। अब आप ही बताइए, क्या ये सिर्फ पत्थर की इमारत है या स्वयं प्रकृति अपने स्वामी का अभिषेक कर रही थी?
अब चलते हैं उस तारीख की ओर जिसे याद करके आज भी रूह कांप जाती है। 16 जून 2013। प्रकृति का वो रौद्र रूप। बादल फटा और मंदाकिनी नदी काल बनकर उतरी। नीचे रामबाड़ा और गौरीकुंड में तबाही मच चुकी थी। होटल, दुकानें सब तिनके की तरह बह गए थे। पानी का एक विशाल पहाड़ मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर के अंदर लोग मौत के साए में खड़े थे। सबको लगा अब अंत तय है। लेकिन तभी मंदिर के ठीक पीछे एक चमत्कार हुआ। पहाड़ के ऊपर से लुढ़कती हुई एक विशाल चट्टान आई। वजन करीब 30 टन की थी। वो पानी के साथ बहती हुई आई और मंदिर की पिछली दीवार से ठीक 15-20 फीट पहले अचानक रुक गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि बड़ी बड़ी इमारतें बह रही थीं, लेकिन वो चट्टान वहां अटक गई। और फिर जो हुआ वो विज्ञान के परे था। उस चट्टान ने ढाल बनकर पानी की धार को 2 हिस्सों में चीर दिया। पानी मंदिर के दाएं और बाएं से निकल गया और मंदिर को खरोंच तक नहीं आई। आज उस चट्टान को हम भीमशिला कहते हैं। वैज्ञानिक इसे संयोग कह सकते हैं, लेकिन जो वहां मौजूद थे उनके लिए ये साक्षात महादेव की कृपा थी। लेकिन इस मंदिर की शुरुआत कैसे हुई? इतिहास आदि गुरु शंकराचार्य का नाम लेता है, लेकिन पुराणों के तार महाभारत से जुड़ते हैं। युद्ध जीतने के बाद पांडव गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति चाहते थे। वे शिव को खोजते हुए हिमालय आए, लेकिन शिव उनसे नाराज थे, इसलिए उन्होंने एक बैल यानी वृषभ का रूप धारण किया और जानवरों के झुंड में छिप गए। भीम ने उन्हें पहचान लिया। उन्होंने अपना विशाल रूप धारा और 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए। बाकी जानवर तो निकल गए, लेकिन शिव रूपी बैल रुक गया। जैसे ही भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, बैल जमीन में समाने लगा। भीम ने झपट कर बैल के पीठ का कुबड़ पकड़ लिया। वो कुबड़ वही रह गया और एक पिंडी के रूप में बदल गया। वही त्रिकोणीय आकार का शिवलिंग आज केदारनाथ में पूजा जाता है। शिवजी के बाकी अंग जहां प्रकट हुए, उन्हें मिलाकर हम पंच केदार कहते हैं। ये पूरे गढ़वाल हिमालय में शिव का विराट स्वरूप है। अब एक ऐसा रहस्य जो हर साल घटता है। दीपावली के बाद जब केदार घाटी में भारी बर्फबारी होती है तो कपाट बंद कर दिए जाते हैं। 6 महीने तक यहाँ कोई इंसान नहीं रहता, न पुजारी न सैनिक, सिर्फ बर्फ और सन्नाटा। जाते समय पुजारी गर्भगृह में एक घी का दीपक जलाते हैं और मंदिर को ताले लगाकर 15 फीट बर्फ के नीचे छोड़ देते हैं। लेकिन 6 महीने बाद जब अक्षय तृतीया पर कपाट खुलते हैं तो जो नज़ारा दिखता है वो विज्ञान के हर नियम को तोड़ देता है। पुजारी अंदर जाते हैं और देखते हैं वो दीपक जो 6 महीने पहले जलाया गया था वो आज भी जल रहा होता है। बिना तेल या घी डाले 6 महीने तक दीपक कैसे जल सकता है? बंद कमरे में सीमित ऑक्सीजन के साथ आग कैसे जीवित रह सकती है? यही नहीं, चढ़ाए गए फूल भी बिल्कुल ताजे मिलते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि इन 6 महीनों में यहाँ देवता पूजा करते हैं। क्या यह आस्था है या कोई ऐसी ऊर्जा जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं? लेकिन रहस्य यहाँ खत्म नहीं होता। अगर आप भारत के नक्शे को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक शिव के 7 प्राचीन मंदिर एक सीधी रेखा यानी 79 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर बने हैं। केदारनाथ, कालेश्वर, अरुणाचलेश्वर, रामेश्वरम सब एक सीध में हैं। हजारों साल पहले बिना सैटेलाइट और जीपीएस के हमारे पूर्वजों ने ये सटीक गणना कैसे की? ये योगिक विज्ञान था। ये मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं बल्कि पृथ्वी के ऊर्जा केंद्रों का एक सर्किट है। अंत में साधुओं के बीच प्रचलित एक छोटी सी कहानी जो इस यात्रा का सार है। एक शिष्य था हरीश, जिसे उसके गुरु ने केदारनाथ से भी ऊपर एक गुप्त गुफाएं जाने को कहा। रास्ता मुश्किल था, उसे 3 परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। पहली परीक्षा थी भ्रम, जिसे उसने ओम नमः शिवाय के जाप से तोड़ा। दूसरी परीक्षा थी भय, जब एक हिम तेंदुआ सामने आया लेकिन हरीश निडर खड़ा रहा। और अंत में तीसरी परीक्षा त्याग। जब वो शिवलिंग के पास पहुंचा तो आकाशवाणी हुई, मांग तुझे क्या चाहिए, दुनिया का राज या अमरता? हरीश ने अपनी जेब से एक बेलपत्र निकाला और कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे गांव में फैली बीमारी को ठीक कर दें। उसने वो बेलपत्र चढ़ाया और बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो वो मंदिर की सीढ़ियों पर था और उसका गांव ठीक हो चुका था। कहते हैं वो गुफा आज भी वहीं है, लेकिन केदारनाथ का आशीर्वाद उसे ही मिलता है जो स्वयं को भूलकर दूसरों के लिए जीता है। केदारनाथ ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक रूपांतरण है। जब आप 16 किलोमीटर की कड़ी चढ़ाई चढ़ते हैं तो शरीर टूटता है, लेकिन अहंकार पीछे छूटता जाता है। और जब बादलों के बीच से मंदिर का वो सुनहरा कलश दिखाई देता है
तो सारी थकान, सारे दुख पल भर में गायब हो जाते हैं। आंखों से जो आंसू गिरते हैं वो दुख के नहीं, मिलन के होते हैं। विज्ञान अपने सवाल पूछता रहे, इतिहास अपनी तारीखें गिनता रहे, लेकिन एक भक्त जानता है कि सत्य क्या है। सत्य वो हवा है जो केदार घाटी में आपको छूती है। सत्य वो ऊर्जा है जो प्रलय में भी रक्षा करती है। अगर आपने अभी तक इस देवभूमि का दर्शन नहीं किया तो जीवन में एक बार ये संकल्प जरूर लें, क्योंकि यहाँ निमंत्रण भेजे नहीं जाते। जब बाबा चाहते हैं तो भक्त अपने आप खिंचा चला आता है। क्या आपने केदारनाथ की ऊर्जा को महसूस किया है? अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर इस वीडियो ने आपके रोंगटे खड़े किए हों तो इसे शेयर करें ताकि सनातन का ये गौरव पूरी दुनिया देखे। हम फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी यात्रा पर। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए सब एक साथ, हर हर महादेव।